ननंद की ये ननंद है। जी। ये एक तरफ से भाई बहन का रिश्ता है इन लोगों का। जी। हाँ, तो भाई भाई ही बहन के साथ ऐसा काम करता है। अब भाई अब ये जा वो समझदार बिल्कुल नहीं है। अब ये तो समझदार हैं। तो इनको यहाँ से हटा दीजिए और दीपचंद की जिंदगी बचा लीजिए। अच्छा, दीपचंद की जिंदगी बचा लीजिए और किसी की जिंदगी खराब कर दीजिए। अब नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं किसी का। अब इस समय तो जिंदगी उसी के खतरे में है ना। ये दूसरे लड़कों से साम्पर्क नहीं बनाएंगी। जो अपने माँ का नहीं हुई, अपने बाप का नहीं हुई, भाई का नहीं हुई, वो अपने ससुराल का नहीं हुई, अपने पति का नहीं हुई, वो यहाँ कैसे वो साबित करेगी कि हम यहाँ रह लेंगे? आप बताइए, इसकी कौन गारंटी लेगा? आप रहेंगी? लेगा। में आपको ले जाया गया था क्या? हाँ, तो क्या वहाँ से बोला गया था? यहाँ से बोले थे चलो कथा सुना देंगे, मंदिर में ले गए तो नहीं सुनाए हैं। अच्छा, मंदिर में कथा सुनाने की भी बात आ गई और शादी की बात आई थी। कथा भर सुनावे कह रहे हैं, कहाँ कथा सुनाए दे तब आगे कारण बोले। अच्छा, कथा सुनाने के बाद भगवान HIV पॉजिटिव है तो उस चीज को हम अपने पास तक सीमित रखें, लेकिन ये क्या है लोगों को फैला रही है। अगर इन्होंने जान लिया, समझ लिया, तो उनको छुपा के उसकी सेवा सत्कार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महिला जो है 45 साल की, आपको भांजा जो है 17 साल का है। ये कहाँ से माँ बेटे का जोड़ कभी मिलेगा? एक 45 वर्षीय विधवा महिला जो है 16 से 17 वर्षीय लड़के से प्यार कर बढ़ती है और उसको प्यार का ऐसा नशा चढ़ता है कि जो है आज अपने हक के लिए जो है ये सिमरा गांव में पहुंच आई है। और देख लीजिए कि जो है ये महिला है और इसके पति जो है HIV हुए है और 2 बच्चे भी हैं, वो भी शायद खत्म हुए होंगे उसी से। और महिला खुद जो है देख लीजिए कि यहाँ पे पूरे गांव समाज के लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस महिला को देखने आए हैं कि जो दीपचंद पटेल था वो 16 से 17 वर्ष का बताया जाता है। और उनकी जो है मामी इस वक्त जो है यहाँ पे आई हैं, तो इनसे पूछना चाहते हैं कि दीपचंद पटेल ने ऐसा क्यों किया इस महिला के साथ। क्या नाम हुआ आपका? विजय लक्ष्मी अच्छा, विजय लक्ष्मी जी, ये बताइए दीपचंद पटेल आपका कौन लगता है? भांजा लगता है। भांजा लगता है। हम्म। तो अच्छा, ये बताइए एक महिला जो है 45 साल की है, वो भी विधवा महिला, उसके साथ जो है कई बार बता रही है कि हमारे साथ जो है यौन उत्पीड़न का जो है आरोप लगा रही है, उस पे क्या कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, वो परदेश रहता है, इन लोग का कनेक्ट मोबाइल से है। जी जी। और उसके बाद में जब यहाँ ये घर पे आया तो इन्होंने कॉल करके उसको बुलाया गया है। अब इसके घर वाले अब ये शादी किए हैं और घर में बंद करके उसको मारा गया है, बच्चे को काफी मारा गया है। और कहा गया है कि जिस तरह कहा जाएगा वही तुम कहना, समाज तुम्हारे माँ बाप को बुलाया जा रहा है। तो उसने कहा ठीक है, जो कहोगे वही हम बोलेंगे। तो भाई वही उस बच्चे ने कहा। अच्छा, दीपचंद ने ऐसा क्यों किया कि जो है किसी एक अनजान व्यक्ति महिला से जो है ऐसी बातें करता है कि उसके घर ससुराल तक पहुंच जाता है? ऐसा है, उसने कहा कि अब आप हमसे बात मत करिए। इन्होंने कहा कि एक बार हमको इस नर्स से निकाल दीजिए और उसके बाद में आप शादी ब्याह कर लीजिए, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं, इस नर्स के हमको निकाल दीजिएगा। ये भांजे ने मेरे यही हमसे कहा, हम लोगों से। आपसे कहा? हाँ बिल्कुल, यही उसने सच सच कहा है। यही अभी जो है ससुराल में भी अभी आपका भांजा पकड़ा गया था इसकी महिला के साथ में। बस इसी महिला ने बुलाया है। इसे क्या तो क्या रिलेशन था कि आपका भांजा जो है इस महिला के घर गया था? ये रिलेशन था कि हमारी एक भांजी है, उनकी ननंद की ये ननंद है। ये एक तरफ से भाई बहन का रिश्ता है इन लोगों का। हाँ, तो भाई ही बहन के साथ ऐसा काम करता है। अब भाई अब ये जा वो समझदार बिल्कुल नहीं है। अब ये तो समझदार हैं। तो बहन ने ऐसा काम किया अपने भाई के साथ कि आज जो है यहाँ पे पूरा मेला लग गया है, ये महिला जो है अपने हक के लिए जो है यहाँ सिमरा में पहुँच आई है। क्या कहेंगी अब? कौन सा हक है, कौन सा अधिकार है, बताइए। क्या भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल कर रहे हैं इन लोग। अब क्या अच्छा, अब क्या कहेंगी अपने भांजे के लिए कि आपका भांजा जो है घर छोड़ के फरार हो गया है, अपने भांजे के लिए क्या कहेंगी? अब अपने भांजे के लिए यही कहेंगे कि मेरे भांजे को आप लोग बचाइए किसी भी तरह। अगर ये बताइए, जिस तरीके से अगर गलती अगर कोई करता है इंसान तो वो कैसे बचता है? कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है, और यहाँ पे देर होता है काम और दुरुस्त होता है। ये महिला जो आरोप लगा रही है, ये क्या सही है गलत है? आप दोनों यही तो बता सकते हैं। अब ये सरासर कहीं इस जो जानकर एप्लीकेशन में दी है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा काम किए हैं। कुछ नहीं दिया गया थाने में, ऐसा इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ महिला जो है इसका इलाज जो है चल रहा है स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, तो क्या कहना चाहेंगी आप? हम तो यही कहेंगे कि इनको या तो इनके मायके छोड़ा जाए या तो इनको स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। जी जी।
उसके अलावा अन्यथा किसी घर के माँ बाप को बच्चों से दूर न करे, बेदखल न करें। तो दीपचंद आपके कौन लगते हैं? मौत के घाट दीपचंद मेरे भांजे लगते अच्छा, हैं। दीपचंद आपके भांजे लगते हैं। तो आइए, अच्छा ये बताइए कि दीपचंद जो है आपका इस महिला से जो है बेहद मोहब्बत करता था और फोन पे बातें करता था, ढेर सारी बातें। अब ये क्या किए हैं ये तो अंदर की बात है, हम जी। लोग नहीं जानते, लेकिन जो सच सामने आया है वो हम जी। लोग जानते हैं। उनको मारा गया ये सच सामने है, इन्होंने बुलाया वो सच सामने है, ये कहाँ से रिलेशन में है वो सच सामने है। अब इन्होंने मरवा पिटवा के क्या क्या लिखवाया वो जानती हैं, उनके घर वाले जानते हैं। तो अच्छा ये हम बताइए, लोग वहाँ पे दीपचंद मौजूद से इनसे कैसे बातें हुई, पहले जो है कैसे बातें हुई? अब ये आप क्लियर उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम मामी हैं ना, तो ये हमको बताएंगी ना वो छोटा सा अच्छा, बच्चा ऐसे बताएगा। लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से कार्रवाई यही होनी चाहिए कि पहली बात उनके घर वालों को ये शासन में रखा जाए कि ऐसी औरतों को बाहर नहीं छोड़ा जाया जा सकता, जी, जी। किसी घर के बच्चे को नहीं फंसाना चाहिए। इनको सारे डॉक्टर ने पूरे प्रोसीजर बताए, उसके बावजूद भी इन्होंने ये गलत काम कर रही हैं। इनकी दवाइयाँ कितने साल से चल रही है। अभी ये 19 मई को भी दवा लेके आई हैं स्वरूपरानी से, वो रिकॉर्ड स्वरूपरानी में पूरा रखा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि कहाँ इनके पर घर वालों ने झूठ बोला HIV थी तो क्यों फैलाए, इनके रिश्तेदार क्यों फैलाए HIV को। अगर इन्होंने जान लिया समझ लिया तो उनको छुपा के उसकी सेवा सत्कार करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं अच्छा, करना चाहिए। महिला जो है 45 साल की, आपको भांजा जो है 17 साल का है। ये कहाँ से माँ बेटे का जोड़ कभी मिलेगा, जी। बताइए। अब तो यहाँ पे जो है 15 दिन के लिए यहाँ पे भेजा भी गया था कि सेमरा में जाइए, आप दोनों लोग साथ में रहिए। तो वो साथ में नहीं रहे हैं, वो साथ में नहीं रहे हैं। अब ये बता सकती हैं कि ये रही हैं, इनसे पूछिए। ये बता रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पे भेजा गया था, हम जो है यहीं पे रहे हैं, 10 से 12 दिन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ रही हैं, लेकिन इनका यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ आके शादी करेंगे, जबरदस्ती मार के भेजा गया है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे जो है पूरी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनकी मामी है, क्या कहेंगी आप? अब हम तो यही कहेंगे इनको यहाँ से हटा दीजिए और दीपचंद की जिंदगी बचा लीजिए। अच्छा, दीपचंद की जिंदगी बचा लीजिए और किसी की जिंदगी खराब कर दीजिए। अब नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं किसी का, अब इस समय तो जिंदगी उसी के खतरे में है ना। ये एक विधवा महिला जो है दर दर की ठोकरें खा रही है और ये जो है प्यार मोहब्बत का झांसा देके के आपके भांजे से बात करती है, उसको जो है बुलाती है अपने घर में, उसके बाद जो है पकड़ी जाती है। तो यही बताते हैं कि उसके जो है 14 दिन के लिए यहाँ भेज दिया जाता है। हाँ, भेजा गया था 14 दिन के लिए यहाँ, लेकिन उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं था। अब जो है दीपचंद जो है और इनके पिताजी जो लोग हैं, सब लोग घर छोड़ के फरार हो गए हैं, क्योंकि डर एक ऐसा चीज होता है कि अब दीपचंद को जो है, दीपचंद को मारा भी गया है। अब मारने के बाद जो है वो डरा हुआ सहमा, उसके बाद जो है घर छोड़ के फरार हो गया। कहता है कि जब अगर हमको जो है इस महिला से अगर बच जाएंगे तब हम घर आएंगे, क्योंकि ये महिला जो है रहेंगे तो और किसी को HIV हो सकता है, क्योंकि आज ये जो है आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारी निभाना चाहिए जो है अपना, कि हम HIV पॉजिटिव हैं तो उस चीज को हम अपने पास तक सीमित रखें। को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, चैन बना के उसको चारों जगह फैला रही है। हाँ, और ससुराल वाले जो है इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ससुराल वालों अपने इसके हक हिस्सा के लिए यहाँ पे जबरदस्ती भेज दिए, एक बहाना बना करके इसका हक हिस्सा मारने के लिए यहाँ भेज दिए हैं। हाँ, अब ये फोन करके किसी को बुलाए, ससुराल पक्ष इसको मारे, मार के जो है बंधक बना लिया जाए, और ना तो पुलिस को मोबाइल जब्त कर लिया गया, ना तो फोन करने दिया जा रहा है, ना कुछ करने दिया जा रहा है। और गांव के 4 लोग मिल करके जबरदस्ती जो है एक स्टाम्प ला के लिखा पढ़ी करवा लो, उस पर लिखवा दो विवाह शपथ पत्र। समझ रहे हैं? तो ऐसे जो इसके ससुर हैं वो भी गैर कानूनी तरीके से HIV को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो भी भागीदार बन रहे हैं। ये तो अच्छा ये बताइए, किसी से अगर बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को किसी के घर जाएगा तो कैसे पहले चला जाएगा? जब कोई बात होगी तभी तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात होगी तभी कोई जाएगा, बुलाया जाएगा तभी कोई जाएगा, बिना बुलाए कोई जाएगा नहीं। ठीक है, फिर ये 45 साल की है, बच्चा अभी जस्ट अभी बालिग हुआ है, ठीक है ना, तो उसका पास न तो सोचने उतनी क्षमता डेवलप हो पाई है, न समझने की उतनी क्षमता डेवलप हो पाई है। क्या उसके लिए बेटर है वो खुद नहीं जानता है। हाँ, उस झांसे, इसके झांसे में फंस के वो लड़का इसके घर गया। हाँ, और अंतोगत्वा ये हुआ कि उसको मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, रात भर बंधक बना के रखा गया। सुबह गांव के सब हम कहते हैं अगर गलत था वो, तुम थाने को इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? कानूनी कार्रवाई करते, वहाँ पे सब चीजें साबित होती जो है कौन गलत है कौन सही है। हाँ, और बाप का मोह बच्चे के प्रति वो होता है, जब बच्चा फंस जाता है तो पिता भी जो है हार जाता है हिम्मत। हाँ, और पढ़ा लिखा ना होना। ये भी बताया जा रहा है कि इनकी शादी जो है करमाइन देवी मंदिर में कराई जा रही थी, उसके बाद वह किसी के कारण जो है इसकी शादी जो है नहीं हो पाई।
करमाइन देवी में कोई शादी नहीं करवाई जा रही थी। जी। ये सरासर जो बातें फैली हैं ये गलत फैली हैं। जी। अच्छा, जी। ये आपका भांजा है? हाँ। ये देखिए, ये जो है दीपचंद का ये फोटो है और दीपचंद ने जो है इन्हीं के साथ जो है बताया जा रहा है 16 से 17 वर्ष है और ये महिला जो है 45 साल की विधवा महिला है। और यहाँ पे हम पूछना चाहते हैं कि जब ये पकड़ी गई थी तो इनको कहाँ-कहाँ ले गया जाया गया था और कहाँ-कहाँ ले गया गया था आपको? कहीं नहीं है। अच्छा, बस ये बताइए अगर कि मंदिर में आपको ले जाया गया था क्या? हाँ, तो क्या वहाँ से बोला गया था? यहाँ से बोले थे चलो कथा सुना देंगे, मंदिर में ले गए तो नहीं सुनाए हैं। अच्छा, मंदिर में कथा सुनाने की भी बात आ गई और शादी की बात आई थी? हाँ, कथा भर सुनावे कह रहे हैं, कहाँ कथा सुनाए दे तब आगे कारण बोले। अच्छा, कथा सुनाने के बाद भगवान की पूजा अर्चना होने के बाद जो है आगे विधिवत कार्रवाई होगी ना? हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आपका जो है पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि आपके मौसी के लड़के के साथ भी जो है संबंध रहा है। हाँ, कितने साल अब तक रहा? 2 साल। दो चार हाँ, 4 साल तक? हाँ, सही सही बोलिएगा, क्योंकि मौसी का लड़का जो होता है एक माँ का और एक माँ का जो रिश्ता होता है, आज जो है मौसी का लड़का एक भाई समान होता है, वो भी रिश्ता जो है शर्मसार हो गया है। कितना बार जो है उससे संबंध था? कितने बार दो संबंध था? 2 बार। अच्छा, किसके मौसी के लड़के? आपके मौसी के लड़के थे कि उनके दीपचंद के मौसी के लड़के थे? दीपचंद की मौसी के लड़के थे। दीपचंद के मौसी के लड़के के साथ जो है इनका जो है बातें होती हैं और जब जो है ये जान लेते हैं कि जो के दीपचंद को थमा देते हैं कि आप बात करिए, महिला बहुत सही है, बहुत जो है आप बात करती है, मीठी मीठी बातें करती है और उसके बाद ये जो है प्यार के झांसे में आ गई ना दीपचंद की। हाँ, तो अब जो है उसके बाद भी दीपचंद से भी संपर्क रहा आपका? हाँ, कितनी बार रहा? 2 बार। 2 बार। दीपचंद से भी 2 बार इनका जो है संपर्क हुआ और जब संपर्क हुआ तो उसके बाद जो है अब ये बताइए कितनी बार कितने लड़कों को जो है आप जो है अपने संबंध में बना चुकी हैं? बताएंगे किसी को। कितनी बार जो है आप जो है कितने लड़कों को? ये क्या लेती हैं कि ये दूसरे लड़कों से संपर्क नहीं बनाएंगी। जो अपने माँ का नहीं हुई, अपने बाप का नहीं हुई, भाई का नहीं हुई, वो अपने ससुराल का नहीं हुई, अपने पति का नहीं हुई, वो यहाँ कैसे वो साबित करेगी कि हम यहाँ रह लेंगे? आप बताइए, इसकी कौन गारंटी लेगा? आप रहेंगी ये कौन लेगा कि हाँ। यहाँ पे दीपचंद के साथ रहेंगी? नहीं, नहीं रहेंगी दीपचंद के साथ? क्योंकि कहाँ आप जाएंगी? कहाँ जाएंगी? बोलिए, आप कहाँ जाओगी? ससुराल जाएंगे। अच्छा, ससुराल ससुराल में जाएंगी। कैसे रहोगी? किस हक से रहोगी? हक से रहोगी? ससुराल में जो है अब ये बताओ कि ससुराल में जो है करके ससुराल से आई हो, ससुराल वाले फिर यहीं से तुम में पटकते हैं। बोलो। नहीं, कहाँ वहीं कहाँ ये बताओ दर बदलोगी, ये कहाँ बताओ। खाओगी? ससुराल में जाएंगे बस। ससुराल में जाओगी, दीपचंद के यहाँ नहीं रहोगी? नहीं, देखिए दीपचंद का आप पीछा छोड़ देंगी क्योंकि जो है बहुत तंग आ चुकी है। गारंटी है, एकदम से गारंटी पक्का गारंटी लेके लिखित छोड़ करवाओ दोगी? यहाँ पे, क्या कहेंगी आप? यहाँ पे लिखित करवाइए आप लोग अपने सामने। नहीं, लिखित करवाइए अपने सामने और इसी वीडियो कॉल के सामने। क्योंकि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आज जो है दीपचंद का यहाँ पे देखिए मेला लगा हुआ है, मेला। क्योंकि गांव क्षेत्र के लोग जो है देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे जो है प्यार मोहब्बत चल रहा है क्योंकि 45 साल विधवा महिला जो है एक लड़के जो है अपने प्रेम जाल में फंसा के जो है ऐसा काम करती है कि पूरा जो है समाज जो है शर्मसार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि अब इस महिला को क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। और जान लीजिए कि ऐसी घटनाएं जो है बहुत सुनने को मिलती है क्योंकि आज के नवयुवक जो होते हैं वो कभी देखते नहीं हैं। रॉन्ग नंबर मिला तो तुरंत फोन लगाए, उसके बाद हाल चाल हुआ, उसके बाद जो है प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब प्यार इतना आगे बढ़ जाता है, जब नशा सवार हो जाता है, तब कहते हैं ना गड्ढे में गिरना ही गिरना है। तो आज जो है दीपचंद भी इसी गड्ढे में गिर गए हैं, इसी दलदल में फंस गए हैं। और इस महिला को जो है ये भी समझ में नहीं आया कि वो बच्चा था 18 साल का था और कहाँ उसकी उम्र 45 साल की है। मगर यहाँ पे जो है प्यार अंधा होता है, प्यार हो गया। अब जानिए कैसे हुआ क्या हुआ, अब दीपचंद और ये महिला जाने कि कैसे कैसे जो है बातें होती थी और कैसे मिलन होता था। तो इसी खबरों के साथ आप बने रहिए। मैं धन्यवाद।